देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद विपुल कुमार देवबन के सरकारी के दौरे में हरियाणा के आयोजित कार्य में स्तरीय पशुधन व प्रदर्शनी के शुभारंभ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। झांसी के जनपद में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस कप्तान राजेश एस के निर्देश पर जुटी बबीना पुलिस की कड़ी सफलता के बाद पुलिस ने 3 वाहनों चोरों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर 10 बाइकें बरामद की। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वाहनों की धरपकड़ में लगी बबीना पुलिस के मुखबिर की सूचना पर कुछ वाहनों को चोरों ने हाईवे के ब्रिज ओवर से सिमरई मोड़ पर मौजूद किया। सूचना मिलने पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार चंदेल ने टीम के साथ घेराबंदी कर सचिन यादव, छोटू राजपूत ग्राम लहर में मानपुर के ओमकार निवासी मानपुर के बबीना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बबीना की पुलिस टीम द्वारा आज 3 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 10 मोटरसाइकिलें जो इन्होंने हाईवे सिमरिया की तरफ जो हाईवे जाता है उसके जंगल में छुपा के रखी थी, वहां से ये मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। खबर बांदा से है। बांदा में पुलिस की एक और कामयाबी सामने आई है। 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया पुलिस ने। भांजे सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भांजे ने जमीनी की लालच में लेकर मामा की हत्या की थी। मामा की गला दबाकर हत्या की थी। मामा ने अपनी जमीन किसी और के नाम बेच रहा था। इस बात से नाराज भांजा मामले के मठौना थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा का बताया जा रहा है। कल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, फील्ड यूनिट स्क्वाड की मदद ली गई और अभियोग पंजीकृत कराने के उपरांत जो है 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण हुआ है। घटना में मृतक के भांजा जो कि जमीन की लालच में उसकी हत्या की थी। मृतक की 2 बहनें थी। एक बहन के बच्चे पहले सेवा करते थे तो उसने उनको जो है इकरारनामा कर दिया था कि ज़मीन दे देंगे। इस इकरारनामे के बाद वो लोग उसकी सेवा करना बंद कर दिए। पिछले 2 महीने से ये दूसरी बहन का लड़का उसकी सेवा कर रहा था और इसको भी उसने इकरारनामा कर दिया था आधी ज़मीन। फिर उसके बाद बाकी ज़मीन उसने बेचने की बात की थी। इसी बात को लेकर के कि ये ज़मीन बेच देगा, उसने अपने दोस्त जो कि अकबई थाना खन्ना जनपद महोबा का रहने वाला है उसकी मदद से रात में गला दबा करके इसकी हत्या कर दी थी। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के आबकारी नीति के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आम आदमी पार्टी के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना था। अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल के विजय नायर के साथ रिश्तों को लेकर पूछताछ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा सरगना से सवाल है कि WE कौन और किसके में मैसेज आता है, हमें पैसे की ज़रूरत है। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछा कि विजय नायर से आपके क्या रिश्ते हैं, क्या आबकारी नीति। उस समय विजय नायर मौजूद थे। पैसे को लेन देन के लेकर अनुराग ठाकुर ने आरजेडी के प्रमुख हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव के साथ नारा दिया कि तुम मुझे प्लाट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सभी भ्रष्टाचारों ने अपना मॉडल जारी कर दिया है। आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो सभी एकजुट हैं। और जो दूसरा आपने कहा कि लालू यादव जी, एक नहीं बहुत सारे लोगों का जो रोल रहा है, तो मेरा किंग पिन से सवाल ये है, ये वी कौन है?
और किसके मैसेज में आता है वी नीड्स मनी? अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या? क्या एक्साइज पॉलिसी बनाने में और जब ये पॉलिसी बन रही थी क्या वहां पर विजय नायर मौजूद थे? पैसे का लेन देन किसके माध्यम से होता था? और ऐसी क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई सवाल आज खड़े होते हैं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है। 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभिजीत डोभियाल से भेंट की। अपने दिल्ली के प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डोभियाल के आवास पर मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह मुलाकात एक शिष्टाचार के रूप में थी। आधे घंटे की मुलाकात के दौरान सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार में भेंट की। उन्होंने अप्रैल के प्रारंभ होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया। इससे पहले कि शुक्रवार को धामी ने प्रदेश के विभिन्न मसलों पर को लेकर केंद्रीय मंत्रियों आर.के. सिंह और महेंद्र सिंह पांडे से भी मुलाकात की। जी खबर राजधानी से है, जहां पे दिल्ली के सिंगल यूज प्लास्टिक की और स्वच्छता मिशन को लेकर एमसीडी ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत रोहिणी सेक्टर 15 में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रोहिणी नगर निगम डीसी की स्वच्छता के प्रति संदेश दिया। इसी दौरान लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता करने का प्रयास भी किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई और इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट को लेकर लोगों में एक संदेश दिया गया। इस मौके पर रोहिणी नगर निगम के उपायुक्त निधि मलिक, रिपु दमन, स्थानीय नगर निगम पार्षद स्मिता कौशिक, एमसीडी जोन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए। ये जो हमारा एक ड्राइव लॉन्च हुआ है, जो एलजी साहब ने लॉन्च करा था, वो 100 डेज़ का ये कैंपेन था। एंड अगर आप देखेंगे तो हमारे अक्रॉस दिल्ली सभी जोन्स में डिफरेंट तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सिर्फ औपचारिकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद हर जगह पे यू ऑल्सो सी कि हम उतना ही प्लास्टिक एक साथ कंपाइल करके कलेक्ट करके उसके बदले में हमें बेंचेस और सीट्स, चेयर्स, ये सारा उसके बदले मिल रहा है। तो ये एक्चुअल एक्शन है जो आप ग्राउंड पे देख सकते हैं। आज सुबह हमने रोहिणी जोन में अपने जोन में शुरुआत करी है। यहाँ सुबह एक प्लॉगिंग ड्राइव करी है। हमारे साथ रिपु दमन जो प्लॉगिंग ऑफ इंडिया हैं वो भी थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, RWAs, MTAs, स्टूडेंट वॉलंटियर्स। आपने खुद देखा कि कितनी एनर्जी के साथ दे ऑल पार्टिसिपेटेड। ये इवेंट था, यहाँ इतने सारे स्टॉल्स थे। वी सॉ आवर स्कूल स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के टीचर्स। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ये एक एक्चुअल चेंज होगा। सर, MCD के साथ हम मिलकर ही कार्यक्रम चलाया है जो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन है, जो कि हमने जनवरी में जिसकी शुरुआत की थी और अप्रैल 22 जो अर्थ डे है उस दिन वो ख़त्म होगा। बट द आइडिया है कि जब तक लोग मिलकर 1 करोड़ लोग हैं दिल्ली में अंडर MCD, अगर लोग मिलकर इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तब तक जो कूड़ा मुक्त दिल्ली का जो हमारा अभियान है वो सफल नहीं होगा। MCD अपना काम करता रहेगा, सैनिटेशन वर्कर्स अपना काम करते रहेंगे, बट लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही मिलकर हमें एक्चुअली कूड़ा मुक्त दिल्ली में सफल बनाएगा। आज प्लॉगिंग कम SUP बैन अवेयरनेस इवेंट था, जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन के बारे में अवेयरनेस का इवेंट किया और प्लॉगिंग का मतलब जॉगिंग और पिकिंग गार्बेज प्लास्टिक वेस्ट। तो इसमें 200 से 250 RWAs और MTAs हमारे साथ शामिल रहे और इन RWAs MTAs के अतिरिक्त बहुत सारे NGOs हमारे साथ शामिल रहे, सारे ऑफिसर्स और
प्लॉगमैन ऑफ इंडिया जो हमारे प्लॉगिंग एम्बेसडर हैं श्री रिपु दमन जी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर रोहिणी जोन, ये सारे लोग शामिल रहे। और प्लॉगिंग का इवेंट हुआ। प्लॉगिंग के इवेंट के बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम और नुक्कड़ नाटक के थ्रू बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन के बारे में और कूड़ा प्रबंधन के बारे में। स्थानीय लोगों का किस तरह का सहयोग इस मुहिम में देखने को मिला? बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया लोगों ने। 200 से 250 के आसपास RWAs और MTAs हमारे साथ इकट्ठा थे और बहुत ही सक्सेसफुल प्लॉगिंग ड्राइव था हमारा। हम भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मोहाली से है, जहां पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित है कि पहचान कर सतीश कुमार अरुणा नगर मंजू टीला निवासी उत्तरी दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत डेरा बस्ती के थाने के मामले में दर्ज किया है। आरोपी डेस्टिबिस कोर्ट के में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले रही है। आरोप है कि रिमांड के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हेरोइन कहां से आई है और कहां सप्लाई की जाएगी। इस नशे के में काम करने में कौन कौन भी इन्वॉल्व है, इसके तहत इससे जुड़े हुए कई सारे पुख्ता अधिकारियों की जांच लंबित है। ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮੋਟੇਲ खबर जयपुर से है, जहां पर शनिवार को सीएम ने निवास पर शहीदों पर वीरांगनाओं को और बच्चों को मुलाकात की। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए शहीदों और वीरांगनाओं का सम्मान सर्वोच्च है। राज्य सरकार के द्वारा शहीदों और आश्रितों के नियमानुसार राजकीय सेवाओं को से नियोजित किया जाएगा। भविष्य में नियमों का पालन करते हुए बताया कि शहीदों और आश्रितों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि पूर्व काल में शहीदों के लिए कारगिल पैकेज किया गया है। इसके पैकेज के तहत वर्तमान में शहीदों परिवार के लिए 25 लाख रुपए व 25 बीघा जमीन और हाउसिंग बोर्ड के लिए आवास तथा आवास न लेने पर 25 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वीरांगनाओं के और बच्चों के लिए नौकरी तथा गर्भवती वीरांगनाओं के लिए बच्चों के लिए नौकरी सुरक्षित करने का प्रावधान है। साथ ही शहीदों के माता पिता के लिए 5-5 लाख रुपए की FD करवाने का और शहीदों के पर प्रतिमा लगवाने का भी आश्वासन दिया। सार्वजनिक स्थल पर पहुंच पर शहीदों के नाम से नामकरण करने का भी प्रावधान किए गए। खबर रांची से है, जहां पर बुडमुन प्रमुख भारी बारिश ओलावृष्टि के वज्रपात से किसानों को भारी नुकसान हुआ। बुडमुन प्रखंड के करकरा नामक पंचायत गांव में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का लगभग 90% फसल का नुकसान हुआ। फूल गोभी, मटर, बंधा पूरी तरह तैयार फसल बर्बाद हो गई। इस मौके पर धनिया, प्याज, मिर्च, आलू, खीरा, नई फसलें और तरबूज जैसी नष्ट फसल नष्ट हो गई। खरखरा गांव निवास के किसानों ने लगभग 120 एकड़ भूमि पर लगी फसल को पूरी तरह नष्ट हो जाने के कारण ओलावृष्टि से वज्रपात लगभग 45 बकरियां भी मर चुकी हैं। गाय के चराते समय एक किसान बिंदु महतो घायल हो गए, उनकी गाय मर गई है। उनका इलाज अभी वर्तमान चौधरी नर्सिंग होम में चल रहा है। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023-24 में बजट पेश किया। इस बजट के तहत महेंद्रगढ़ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना व घोषणा की गई। कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जिसको लेकर महेंद्रगढ़ के हजारी चौक में विधानसभा के विधायक गुलाब कैमरो का भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी भी से खुशियां मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
खबर बेमतरा से है, जहां पर शराब के नशे में विवाद हो गया। वहीं नशे में चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। दोस्तों को बचाने का प्रयास में उस युवक को भी चाकू से हमला किया गया, जिसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में दोनों युवकों को स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर भगत यादव डॉक्टर को मृतक घोषित कर दिया गया। दूसरे दोस्त के प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद सिन्हा के साथ गोपाल यादव, गोपी यादव, राजू यादव और वह एक नाबालिग युवक गिरफ्तार किया गया है और सभी आरोपियों पर धारा 147, 148, 149, 294, 302, 307 व भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध प्रतिबद्ध न्यायालय में पेश किया गया। दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें 20 से 25 साल की उम्र के लड़के जो है आपस में मारपीट किए हैं लाठी डंडे से, और इसी में एक प्रमोद सिन्हा नाम का एक लड़के ने चाकू चलाया है। गोपी यादव, गोपाल यादव और राजू यादव, ये चारों मिलके, और एक अन्य लड़का है जो नाबालिग है, ये पांचों ने दूसरे पक्ष पर वार किया, इसमें चाकू भी चलाया, जिसमें भगव यादव 21 साल का है, उसकी मृत्यु हो गई है। खबर कोंडा गांव से है। कोंडा गांव की पुलिस लगातार चोरी की वारदातों की गुत्थी सुलझाने में कामयाब नजर आ रही है। इस माह में चोरी की 4-5 वारदातों को सुलझाया गया है। साथ ही नगर में सीसीटीवी कैमरे की मदद से लोगों पर तीसरी नज़र कोंडा गांव की पुलिस द्वारा रखी जा रही है। इस कड़ी में एक दिन पूर्व एटीएम मशीन तोड़ने को लेकर बाइक चोरी से एक युवक पर को धर दबोचा गया। एटीएम लॉकर का भी दरवाजा खोलने को लेकर एटीएम में रखी नकदी व रकम सुरक्षित है। सीसीटीवी फुटेज में देखने से पता चल रहा है कि 10 मार्च को एक व्यक्ति अज्ञात चोरी कर एटीएम से में प्रवेश किया था। वह एटीएम व अन्य सिक्योरिटी सिस्टम में तोड़फोड़ भी दिखाई गई है। केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 9 और 10 के दरमियानी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एटीएम में क्षतिग्रस्त पहुंचाकर रुपए चुराने के असफल प्रयास किया गया है, जिसकी रिपोर्ट से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। इसी दौरान एक यामाहा बाइक एटीएम से कुछ दूरी में ही एक यामाहा बाइक की चोरी की भी रिपोर्ट आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल विभिन्न टीम गठित कर हर दिशा में प्रयास किया जा रहा था। शहर में लगे करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और उसका रूट एक संदिग्ध व्यक्ति रात में जिस समय चोरी हुआ था उसी समय में संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त हुई, जिसका सीसीटीवी के कैमरा तथा अपने अन्य मुखबिरों के माध्यम से पतासाजी किया गया। खबर पंखाजूर से है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी रेंजर शंकर दास को दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष के श्रमिक कारावास व 10,000 रुपये आर्थिक दंड वन परिपेक्ष क्षेत्र में शंकर दास के ठिकानों पर नवंबर 2016 में मारे गए छापों में एएसबी की अवैध कमाई कही गई। अधिक मूल्य की संपत्ति मिली है, जिसके बाद एसीबी की जांच के चालान के विवरण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। शंकर दास वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात थे। कोंकण जिले के बांदे में परिक्षेत्र में वर्तमान पदस्थ व एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके ठिकानों पर नवंबर 2016 में दबिश दी थी तथा रेंजर में उनकी पत्नी व परिजनों के नाम बड़ी मात्रा में चल अचल संपत्ति का होने का खुलासा किया था। जांच में 85,87,668 रुपये की चल अचल पूंजी का खुलासा हुआ। 45,63,328 रुपये के अतिरिक्त संपत्ति रेंज के द्वारा भ्रष्टाचार अर्जित किया जाना पाया गया। खबर जबलपुर से है, जहां पर गोरखपुर थाना अंतर्गत जोगी मोहल्ले में चाचा ही अपने भतीजे की हत्या कर डाली। वहीं हत्या की खबर पर परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पैसे के विवाद को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई।
जिसका शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। वहीं आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर अभी पूछताछ के लिए जारी है। मारपीट की सूचना पे एफआरवी यहाँ पहुंची थी, जिसमें एक पारिवारिक विवाद में चाचा ने अपने भतीजे पर प्रहार किया था, जिसमें उन्हें तत्काल एफआरवी के द्वारा मेडिकल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और जो आरोपी चाचा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या सामने आया है? वजह क्या सामने आई? ये अभी की ही घटना है, जिसमें अभी तक जांच उपरांत ये पता चला है कि पारिवारिक मामला शराब के नशे में दोनों ही थे और पैसों के लेन देन का अभी तक समझ में आ रहा है, बाकी अभी जांच जारी है। खबरों में अभी इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।